हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं योर पर्सन्स करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। आपके पार्टनर आपके बारे में आज के दिन क्या सोचेंगे, आज उनकी ऊर्जा, आज उनकी एनर्जी किस तरह की होगी, किस प्रकार की होगी, ये हम चेकआउट करेंगे। हो सकता है कि वो आपके बारे में सोच भी रहे हो सकता है कि वो आपके बारे में नहीं भी सोच रहे हो। तो जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी। एंड ध्यान रखिएगा, हर एक बात आपके लिए नहीं होगी, हर एक मैसेज आपके लिए डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि मैं जनरल और बहुत से लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ कलेक्टिव में। तो यहाँ पर जिसकी एनर्जी कनेक्ट होगी मैं उनके बारे में बताऊंगी। प्लीज़ इस बात का ध्यान रख के इस रीडिंग को देखना। और जिनको चाहिए कि सिर्फ आपके और आपके पर्सन के बारे में बताया जाए, वो लोग पर्सनल रीडिंग बाय करें। पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके पर्सन के बारे में ही बात की जाएगी। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। कल की ही मैं एक आपको उदाहरण दूं क्यों आपको मैसेज करना है। ये ऐसा कई बार हुआ है, कॉल जब आप करते हो और मैं किसी के साथ कॉल पर हूँ, किसी को रीडिंग दे रही हूँ, और आपको पता है जो टैरो रीडिंग्स होती है ना, वो एक एनर्जीज के बेस पर होती है। और वैसे भी अगर आप मान लो किसी से आप बात कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपका चल रहा है, उस बीच में कोई आपको कॉल करेगा तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा। और टैरो रीडिंग में भी वही होता है कि जब कोई इंसान कॉल करता है तो क्या होता है, एनर्जी ब्रेक हो जाती है, वो थर्ड पर्सन की एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। तो इसीलिए प्लीज़ किसी के भी काम पर इंटरफेयर ना करें। आपको सुविधा दी जा रही है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। ठीक है, मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई बैक डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर नहीं मिला है तो डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न है, या तो स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होंगे तब हम एंटरटेन नहीं करते हैं, या कोई और रीज़न होगा, मीटिंग्स होगी या कुछ और होगा जिसके वजह से आपको रिप्लाईज नहीं मिले हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन अगर टीम के पास टाइम है तो वो ऐसा नहीं कि वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, और ये चीज़ रेयरेस्ट टाइम पर होता है, रेयर होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। कुछ लोग बहुत स्मार्ट बनते हैं और व्हाट्सएप पर कॉल करते हैं। कॉल मत कीजिएगा क्योंकि आप ब्लॉक हो जाओगे, तो इसीलिए फिर फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कॉल ना करें। मैंने आपको बता दिया रीज़न कि कॉल नहीं करने का ये मेन रीज़न है। तो चलो देख लेते हैं। और हाँ, ऑब्वियसली जो भी पर्सनल रीडिंग्स हैं वो पेड होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी रीडिंग नहीं होती है। चलिए देख लेते हैं आज की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की क्या है, आपके पार्टनर के इमोशंस, चाहे वो आपको लेकर हो या ओवरऑल वो इस वक्त किस इमोशंस में है, किस एनर्जी में है। चलिए देखते हैं। अब ये व्यक्ति आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है। और इससे आप समझ ही गए हो कि ये रीडिंग जो है वो मेल फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, इतना चीज़ें मुझे बताना मेरा काम है, जो क्योंकि हर रोज़ नए लोग जुड़ते हैं, हर रोज़ नए लोग इस रीडिंग को देखते हैं। तो आप में से बहुत से लोग जो रोज़ देख रहे हैं ऑब्वियसली आप सुन चुके हैं, लेकिन जो लोग नए लोग देख रहे हैं उनको बताना मेरा काम है। और वीडियो को लाइक करें ताकि आपके और मेरे बीच की जो एनर्जी है ये बैलेंस्ड रहे। ठीक है, आपके और मेरे बीच में कोई कर्म बंधन ना बने, तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। जिस दिन मैं कहती हूँ लाइक करने के लिए, आप लोग उस दिन तो करते हो, लेकिन जिस दिन मैं नहीं करती हूँ उस दिन आप लोग नहीं करते हो लाइक। हाँ, कुछ सबकी बात नहीं करूँगी, बहुत से लोग बिना कहे लाइक कर देते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, शायद आप लोगों के ही वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, जो कि गलत बात है ना। अगर आप का कोई मैं कोई काम देख रही हूँ, आपका कोई चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ और लाइक ना करूँ तो ये सही नहीं है। लाइक से एक अप्रिसिएशन मिलता है। अगर आप सोचो कि लाइक करेंगे तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो लाइक वाइक से कोई पैसे वैसे नहीं मिलते हैं, ना ही सब्सक्राइब करने से पैसे मिलते हैं। पैसे तो व्यू से ही आते हैं, लेकिन जो है लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। ओके, चलो क्या है मेरे व्यूअर्स की, पार्टनर्स की आज की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स,
9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. अभी जो मैं रीडिंग करूंगी, अगर आपने कल रीडिंग देखी है तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज्ड हो गए. इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि रीडिंग्स ना, जैसे मान लो आपने रीडिंग ली, आपने रीडिंग देखी, अगर आपके साथ वो रीडिंग मैच कर गई है, आपके लिए वो रीडिंग थी, अगर आपको ये आभास हो गया है, ये आपका इंट्यूशन ने आपको कह दिया है, तो फिर आपको दोबारा रीडिंग नहीं देखनी चाहिए. और अगर आपने किसी से रीडिंग ले ली है, आपको वहाँ से बोल दिया गया है, तो भी आपको 3 महीने तक उनसे रीडिंग नहीं करवानी चाहिए. हाँ, अगर आप कुंडली दिखवाते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टैरोट की बात कर रहे हैं तो टैरोट में 90 डेज का समय आपको ब्रेक देना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने आज किसी से कराया, कल किसी और से रीडिंग करवा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसमें आपके पैसे तो जाएंगे और आपको कन्फ्यूजन होगी. इसीलिए तो मेरा बोलने का तात्पर्य ये था कि कल की जो रीडिंग हुई थी, अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि मैम कल तो आपने ये कहा था और आज आप ये कह रहे हो. तो बच्चों, ये रीडिंग मैं आपकी नहीं कर रही हूँ. अगर कल की रीडिंग आपके साथ मैच हुई है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, और अगर कल की रीडिंग आपके साथ मैच नहीं हुई है तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए है. गॉट इट? तो इस तरीके से आपको ये रीडिंग्स देखनी है. क्यों मैंने बोला? क्योंकि कार्ड्स ही कुछ इस प्रकार के आए हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है जो कि आपके मन में डाउट्स को क्रिएट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं नंबर्स और साइन सब कुछ बता देती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ूंगी. जो नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 6, 2, 5, 8, 9, 12, 1, 7, 18, 15, 20, 19. ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है. मेष राशि, सिंह राशि, साजिटेरियस, धनु राशि इंपॉर्टेंट है. लीब्रा, जमना, एक्वारिस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, तीनों ही साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं. देन वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड अगर अच्छा, यहाँ पे अभी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी नहीं निकल कर आई है, बट अगर आपके पार्टनर की ये राशि है तो आप इसको देखोगे, क्योंकि राशि यहाँ पे ज़्यादा मैटर नहीं करती है. ये इसलिए बताते हैं क्योंकि आप में से कुछ लोगों के दिल में ठंडक मिलती है. ये आप लोग कहते हो कि बताया करो, तो मैं बताती हूँ और मैं बताऊँगी. और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी नहीं आई है, लेकिन अभी मैं क्लैरिफिकेशन के लिए लूँगी कार्ड्स, तो वो साइन भी आ जाएंगे. लेकिन आप इनको कंसिडर करोगे, अपनी पर्सन के मून साइन से कर लो, एसेंडेंट से कर लो, या सन राइजिंग, सन से भी आप कर सकते हो, सन मून राइजिंग. ठीक है, चलो ये सब मैंने आपको बता दिया. नंबर्स भी आपको बता दिए. ये नंबर्स जो बताए हैं ये मंथ्स भी हो सकते हैं, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ या टोटल नंबर जो आता है वो नंबर भी हो सकता है. ठीक है, इस तरीके से. अब यहाँ पर जो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है, पहला कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का निकल कर आया है, यानी कि आपके पर्सन की पहली ही एनर्जी, जब इंसान की सबसे ज़्यादा जो एनर्जी बनती है ना, वो सबसे पहले पॉपअप होकर आती है ना. तो आपके पर्सन आज के दिन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं. जैसे कहते हैं ना कि ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर जहाँ पर उनको घबराहट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ों के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. ट्रिगर्स कहीं से मिले हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है, या तो ये व्यक्ति आपकी वजह से घबरा रहे हैं. मैं अभी क्लैरिफाई करूँगी, तब मैं आपको बताऊँगी कि एक्चुअली में किस चीज़ से इस व्यक्ति को घबराहट हो रही है. लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ जो देख पा रही हूँ वो है आपके पर्सन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर टेंशन में आना, बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये टेंस्ड हो रहे हैं या हो रही हैं. लेट्स क्लैरिफाई करते हैं. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें. मेरे व्यूअर्स के पर्सन किसको लेकर और किस बात को लेकर इतने ज़्यादा परेशान है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है.
नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये कार्ड क्यों निकल कर आया है, किस बात को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन इतने ज़्यादा परेशान है, किस बात को लेकर। ओके, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो आपके पर्सन परेशान एक्चुअली इस वजह से है बिकॉज उनका कोई भी जो उन्होंने सोचा था, कोई भी सपना कह लो या कहते हैं ना हम प्लानिंग करते हैं, वो चीज़ें इनकी पूरी नहीं हुई, या तो किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा इनको चाहत थी, जैसे कि हो सकता है कि मे बी इनको लगा था, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इनका ये घर बन जाएगा, इनको ये जॉब मिल जाएगी, इनका ये लोन पास हो जाएगा, या इतना पैसों का इनको अरेंजमेंट हो जाएगा, सोचा था इन्होंने कि ये सब कुछ हो जाएगा, इनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, इस साल वो ये अचीव कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, मनचाही चीज़ें इनको बेसिकली मिल जाएगी, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स जो है वो विश फुलफिलमेंट को ही दिखाता है ना, अपने विशेस को पूरा करना। लेकिन पूरे विशेस कब होते हैं, जब 10 ऑफ कप्स आ जाता है, यानी कि आपके जो सपने थे, विशेस थे, वो सारे पूरे हो गए हैं। लेकिन नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन के इस वक्त कोई भी विश, कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो रही है, जिसके वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, जिसके वजह से मन में घबराहट हो रही है कि अब क्या करें, अब कैसे करेंगे, क्योंकि किसी भी तरीके से ये प्रॉब्लम में या किसी तरीके की लॉस में ये व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि रातों की नींद उड़ जाना, पूरा काला, आप देख रहे हो पूरा बैकग्राउंड पूरा ब्लैक है, और ये व्यक्ति, रात का टाइम है, ये व्यक्ति सो रहा है, लेकिन ये व्यक्ति सो नहीं पा रहा है बिकॉज इसको बहुत सारे अब टेंशन्स आ रहे हैं, बहुत सारे टेंशन सता रहे हैं। और इंसान पता है कि टेंशन कब नहीं लेता है, जब उसको पता होता है कि उसके साथ ना कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो उसके प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, या जो उसकी प्रॉब्लम को समझ सकता है, उसको सपोर्ट दे सकता है, उसके साथ खड़ा हो सकता है। इसका मतलब कि इस वक्त आपके पर्सन के साथ कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं है, जिसके वजह से इस व्यक्ति को और ज़्यादा टेंशन होती हुई दिखाई दे रही है, और ज़्यादा ये व्यक्ति टेंशन में आते हुए दिख रहे हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पे आप देखोगे तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकल कर आया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि बहुत ही पेनफुल सिचुएशन को, बहुत ही पेनफुल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी में इस वक्त पेन दिखाई दे रहा है, और क्यों दिख रहा है ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द स्ट्रेंथ का कार्ड एंड द सन का कार्ड। ओके, सिंह राशि बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। आपके पर्सन की राशि सिंह हो सकती है या आपकी राशि सिंह हो सकती है। नंबर 8, नंबर 19 यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। देखो, मुझे एक चीज़ दिख रहा है, आपके पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, बहुत ज़्यादा इनको झूठ बोलने की आदत हो सकती है, ठीक है। हर बातों में झूठ बोलना, हर चीज़ को झूठे तरीके से एक्सप्लेन करना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। झूठे एक्सक्यूजेस देना, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। मैन्युपुलेट करना, ठीक है। बट अभी करंटली इस व्यक्ति के एनर्जी में क्या दिख रहा है, मैंने ये क्यों बोला कि इनके अंदर झूठ बोलने की आदत है, क्योंकि उसी आदत की वजह से आज ये व्यक्ति हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं आपको कनेक्ट करने की, या आपके सामने आने की, आपसे बात करने की, आपसे मदद भी मांगने की। हाँ, किसी झूठ के वजह से ही ये व्यक्ति आपसे नज़र नहीं मिला पा रहे हैं या आपके पास नहीं आ रहे हैं। सोच, मतलब इंसान को होता ना कि हर किसी के पास दिमाग जाता है कि शायद ये व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है, ये इंसान के पास जाने से मेरे को मदद मिल सकता है। आपके पर्सन को डेफिनेटली लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो इनकी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं, इनको ये पूरा बिलीव है, पूरा भरोसा है, विश्वास है, लेकिन इनके खुद के अंदर ही हिम्मत नहीं दिख रही है कि ये आपके सामने आए, ये आपसे वो मदद मांगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द चैरियट एंड द एम्परर का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है।
द चैरियट ये बताता है कि अचानक से ही इस रिलेशनशिप में एक ब्रेक आना, केतु का इन्वॉल्वमेंट यानी कि अचानक से ही चीज़ों को तोड़ देना, दूरी आ जाना, डिफरेंसेस आ जाना, ठीक है, दरार क्रिएट कर देना। अब यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना, प्रैक्टिकल तो है ये व्यक्ति, प्रैक्टिकल पर्सन तो है ये, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये इस व्यक्ति ने शायद हो सकता है कि अपनी करियर के लिए या अपनी ग्रोथ के वजह से आपको पीछे छोड़ा या आपका साथ छोड़ा। कुछ लोगों के लिए यस, मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने अपनी करियर की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, क्योंकि या तो इस व्यक्ति को करियर के ऊपर ये इनको लग रहा था कि ये ध्यान नहीं दे पा रहे, ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इधर इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ये था, या ये रिलेशनशिप में प्रेशर महसूस कर रहे थे बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, और भी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। द एम्परर का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये तो मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। अब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिली की है, या इनकी जॉब की है, इनकी काम की है, या फाइनेंसेस की है, या किस चीज़ की है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक साथ जब आप चलते हो तो आपके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है। मान लो आप इस वक्त 10 काम कर रहे हो, बट एक व्यक्ति आपको एक छोटा सा भी काम आके कहे ना कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दोगे, तो भी आपको हेडेक लगेगा, तो भी आपको परेशानी लगेगी, आप कहोगे कि नहीं भाई अब मैं 11वां काम नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, आप सामने वाले को मना कर दोगे, जबकि वो काम इतना कोई हार्ड भी नहीं था, आप उसको कर सकते थे, बट ऑलरेडी भी आपके पास इतने काम हैं। यहाँ पर आप भी गलत नहीं हो, मतलब ऑलरेडी आपके पास इतने काम है तो आपने क्लियरली उनको मना कर दिया कि नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत सारे काम को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ और कह सकते हो कि हाँ पहले मैं ये काम को कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, है ना। तो ये चीज़ कहने से क्या होता है कि सामने वाला जो है उसको बुरा नहीं लगेगा। तो वैसे ही अगर मान लो आपकी पर्सन के ऊपर काम का प्रेशर है, पैसों का प्रेशर है, लेकिन अगर उन्होंने ये निर्णय लिया कि नहीं अब मुझे ना रिश्ता रखना नहीं है, मैं ना अभी बहुत परेशान हूँ, या मेरे को ना अभी अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है, एक्चुअली ऐसे होता है गाइस, मे बी आपके साथ नहीं हुआ होगा लेकिन जिसके साथ हुआ है उनको डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा कि ऐसे लोग करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, आपका साथ छोड़ दिया और वो आगे की तरफ निकल चले, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट पर आकर इंसान को ना, देखो हर एक इंसान को एक प्यार की, एक सपोर्ट की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है। हर कोई अगर सोचे ना कि मैं अकेले रह सकता हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता है। अकेले रहना बहुत बड़ा टास्क है, अकेले रहना एक बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ें नहीं है। अकेले इंसान नहीं रह सकता है। अब आप देखो कि जिन्होंने एक शादी की, 2 की, 3 की, उनके मन में फिर भी शादी करने की इच्छा होती है। ऐसे नहीं कि वो कोई सेंसुअल चीज़ों के लिए कर रहे हैं, उनको एक पार्टनर चाहिए, उनको कोई साथ रहने के लिए लोग चाहिए। अपनी खुशी को भी अगर शेयर करना है तो आप चाहोगे ना अपने लोगों के साथ उस खुशी को शेयर करो। तो इसीलिए अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। एक पॉइंट पर कुछ लोगों को ये बात समझ में आती है, एक समय पर कुछ लोगों को ये बात समझ में आती है, और तब तक क्या होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया होता है, टाइम बहुत ज़्यादा गुजर चुका होता है कि आप पीछे मुड़कर अब चीज़ों को ठीक कर नहीं सकते हो। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। मे बी आप लोग 4 साल से इस 4 साल से भी ज़्यादा आप लोग दूर हो, आप दोनों के बीच में गैप है, मे बी 7 साल भी हो सकता है। अगेन मैं कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। तो अगर इतना ज़्यादा टाइम हो गया, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए हैं, तो कई बार इंसान को लगता है कि हम बहुत आगे निकल आए, अब पीछे जो छूटा वो भी अब वहाँ पर नहीं होगा, वो भी अब उस रास्ते को उसने बदल लिया होगा, या वो भी हो सकता है कि आगे निकल गया होगा। तो अभी पीछे मुड़कर चीज़ों को ठीक नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं ना, टाइम रहते चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए, वरना टाइम जो है वो मौका भी आपको नहीं देता है।
तो इसलिए हमेशा हमेशा जो है वो समय की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि समय एक बार जो आता है वो दोबारा नहीं आता है। उससे अच्छा या बुरा आपको मिल सकता है, लेकिन वो वक्त वो समय आपकी लाइफ में दोबारा घूमकर नहीं आता है अगर आपने समय की वैल्यू नहीं की है तो यहाँ पर कुछ इस तरह की ये सब बातें बोला इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरह की ही दिख रही है, जहाँ पर अभी वो पीछे लौट कर तो आना चाहते हैं, लेकिन उनको डेफिनेटली लगता है कि अब इतना ज़्यादा टाइम निकल चुका है कि पीछे लौटने से भी अब चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, या पीछे लौट कर भी जाने से कुछ फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो ये आपके पर्सन के अंदर अभी एनर्जी दिख रही है। उनको लगता है इतना ज़्यादा वो आगे निकल चुके हैं आपको पीछे छोड़ के कि अब आप उस जगह पर इनको नहीं मिलोगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। आपकी पर्सन आपको मैसेज करे या ना करे इस चीज को भी लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं। ओ, एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है? मन में एक नई शुरुआत की इच्छा है, चाहते हैं कि चलो बातचीत शुरू हो जाए, कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, हाय हेलो कर लूँ मैं, लेकिन वो भी बहुत सारी संकोच है, वहां पर भी बहुत सारे सोच विचार करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। ठीक है, उनको भी लग रहा है कि करूं या फिर ना करूं। देखो, कंफ्यूजन आती है और ये चीज़ होना लाजमी है, क्योंकि अगर डिस्टेंस आया है, दूरी आई है, तो आपके पर्सन के अंदर भी वो हेजिटेशन आया है। आपने भी अगर इनसे दूरी बनाई है तो वो हेजिटेशन डेफिनेटली इस व्यक्ति के अंदर आया है, और ये हेजिटेशन उन्हीं लोगों के पर्सन के अंदर आया है जहाँ पर आपने भी इस व्यक्ति को स्पेस दे दिया है, जो कि अच्छी बात है। कम से कम अब ये व्यक्ति आपको फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे हैं ना कि आप इनका वेट कर ही रहे होंगे, कि आप इनके लिए रुके ही होंगे। तो ये अच्छी बात है कि इनको भी लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि अब आप इनका भी वेट कर ही रहे होंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। एट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, जस्टिस एंड हैंगमैन। अब आप में से कुछ लोगों के पर्सन ये सोच में है, देखो यहाँ पे ना दो चीजें मुझे दिख रही है। या तो इस व्यक्ति के ऊपर किसी तरीके खुद के ऊपर इनका कोई लीगल मैटर हो सकता है, कोई केस हो सकता है, और चाहे ये प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है या कुछ और चीज़ों को लेकर हो सकता है। तो शायद ये इस वक्त इन केस के बारे में, इन लीगल मैटर्स के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में कुछ लीगल मैटर तक भी बात पहुंच गई थी, कुछ लीगल मैटर भी हो गया था। ठीक है, तो अब वहां पे क्या होगा, जहां पे लीगल मैटर तक बात पहुंच गई थी या ऐसा कुछ हो गया था, तो वहां पर आपके पर्सन अभी कोई एक्शन या कुछ कोई चीज के बारे में सोचते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो बस ये सोच रहे हैं जो कुछ भी हुआ, क्या वो सही हुआ या गलत हुआ। बेसिकली एक कंtemplate करने की एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे जस्टिस एंड द हैंगमैन, यहाँ पर ये भी बताता है, हैंगमैन ये बताता है कि चीज़ों को ना डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है। चीज़ों को डिफरेंट तरीके से आप देखोगे तो आपको प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा। हमेशा एक ही चीज़ को आप एक ही तरह से देखोगे ना, तो आपको उस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आप एफर्ट्स तो डाल रहे हो, लेकिन एफर्ट्स भी अगर आप सही जगह पे नहीं डालते हो तो उसका रिजल्ट आपको नहीं आता है ना। अगर आप सही कंपनी में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी उतना नहीं होगा। तो आप मेहनत तो सेम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपकी इनकम क्या सबके जैसी हो रही है? नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या बेसिकली दिख रहा है कि आपके पर्सन ये अलग तरीके से, अलग नज़रिए से थोड़े से सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो, और जिसमें इनको टाइम लग रहा है। और इस रिश्ते में जस्टिस कैसे लेकर आए, इस रिश्ते को बैलेंस कैसे करें, इस रिश्ते को सब कुछ सही कैसे करें, तो सही होने में यहाँ पर समय लगेगा, वक्त लगेगा। वो अपने किए गए कर्म को कहीं ना कहीं सही करने के बारे में सोच रहे हैं। अपने किए गए जो भी शब्द है, कर्म है, जिस भी तरीके से गलत इनसे हुआ है, वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को सही करना चाहते हैं। सिर्फ आपके साथ ही नहीं, बल्कि और भी कहीं इन्होंने गलत कुछ किया है तो वहां पर भी ये अपने कर्मों को सही करना चाहते हैं।
फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। एंड यहाँ पर है सेवन ऑफ कप्स का कार्ड। आप में से किसी के पर्सन को शायद इंटरनेट पे मे बी आपने रिसेंटली अगर कोई ब्यूटीफुल सी डीपी लगाई है, कुछ ऐसा किया है, या आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक ही कर दिया है, तो हाँ, इस बात को देखकर, इस चीज़ को देखकर इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। कोई ऐसी चीज़ को देखकर इनको गुस्सा आया है जो कि मुझे सोशल मीडिया से रिलेटेड दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, मे बी आपका कोई पोस्ट हो सकता है, या आप इन्होंने कुछ लगाया हो, आपने उसमें कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा दिख रहा है कि उस चीज़ को देखकर इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। अब मुझे नहीं एग्जैक्टली पता है कि यहाँ पे इनको किस चीज़ को देखकर गुस्सा आया है। तो अच्छा, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की भी एनर्जी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, इस वजह से गुस्सा आ रहा है। मे बी इनको लग रहा है कि आप फलाना व्यक्ति से बात कर रहे हो, फलाना पर्सन से बात कर रहे हो। माइट बी वो इंसान, जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को ये व्यक्ति पसंद नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनकी बात किसी से, जैसे होता ना कि हम अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं, उनको बताते हैं, और इस व्यक्ति को शायद इस बात से गुस्सा आया कि आपने किसी और से इनकी बातें शेयर करी, इनके बारे में बताया। और क्योंकि इंसान को लगता है ना कि इंसान जब अपने साइड से स्टोरी बताता, हर कोई जो है वो अपना साइड जो है बेहतर दिखाता है, तो मे बी इस व्यक्ति को थोड़ा इस बात से भी गुस्सा आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड अगेन निकल कर आया है, जो कि पेनफुल एनर्जी को दिखा रहा है, एंड आपके पर्सन इस पेन से बाहर निकलना चाहते हैं। सच कहूँ तो इस वक्त आपके पर्सन को लगता है कि आप ही एक मात्र इंसान हो जो कि इनको इस पेन से बाहर निकाल सकते हो, इस पेन से बाहर आप इनकी निकलने में मदद कर सकते हो, या ये आपके सहारे से, आपके सपोर्ट से इस पेन से बाहर निकल सकते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड यहाँ पर हैंगमैन। देखो, सब चीज बात सोचकर आपके पर्सन के माइंड में एक बात आ रहा है, जो कि ये आ रहा है कि यार समय, इनको ना राइट समय का वेट करना चाहिए, सही समय का वेट करना चाहिए। बिकॉज इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी इनका समय खराब है और आपको भी ये गलत समय पर अगर अप्रोच करेंगे तो इनके साथ गलत हो जाए, या वो पॉजिटिव आउटकम ना आ पाए। तो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर ये दिख रही है कि इन्होंने ये सोचा है कि आपको राइट टाइम पर, सही वक्त पर, सही समय पर कनेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये भी दिख रही है कि आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं जब राइट समय आएगा, सही समय आएगा, तो ऑटोमेटिकली, अगर मतलब यूनिवर्स चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग कनेक्ट हो जाओगे। जहां पर ये सोच रहे हैं ना कि कैसे कनेक्ट करें, नहीं करें, क्या करें, क्या नहीं करें, तो कहते हैं ना कि जब राइट समय आता है, ऐसा होता है जब सही वक्त आता है ना कि चीजें आपके ना लाइफ में अलाइन हो जाती है, आपको उतना कुछ एफर्ट्स किए बिना ही आपको चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो यही तो भाग्य है ना। जो चीज आपको यूनिवर्स को दिलाना है वो दिलाएंगे, बट डिपेंड करता है राइट टाइम का, राइट समय का। वो समय नहीं जिस समय पर आप चाहते हो, जिस समय पर आपको चीजें चाहिए, पर ईश्वर चाहते हैं कि आपको चीजें देंगे, लेकिन उस समय पर देंगे जब आपके लिए सही होगा। यानी कि थोड़ा एक्सपीरियंस हो सकता है कि यूनिवर्स और चाहते हैं कि इस व्यक्ति को मिले, उसके बाद आपके साथ कनेक्ट कराए। लेकिन जो भी हो, ये जो व्यक्ति है वो आपके साथ राइट टाइम पर, राइट समय पर कनेक्ट होना चाहते हैं, ताकि चीजें गलत ना हो। ओके, कहीं इनको ऐसा ना लगे कि इस समय नहीं करना चाहिए था, उस समय करना चाहिए था। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, जो कि गुड लक को भी दिखाता है। उनको पता है कि आपके साथ अगर वो कनेक्ट होंगे तो हालात और सिचुएशन में बदलाव, सुधार आएगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है? आपके पर्सन आपके मन में अपने लिए प्यार भर देना चाहते हैं। उनको पता है कि आपके अंदर उनको लेकर एक ज्वालामुखी है। हाँ, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे सवालों के आप जवाब इनसे चाहते हो, झगड़ा करना चाहते हो, कुछ बातें आप कहना चाहते हो, कुछ सुनाना चाहते हो। उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि वो आपके दिल में प्यार भर दे, वो आपके दिल में इमोशंस भर दे।
आपके सारे सवालों का वो जवाब दे पाए या ना दे पाए ये तो पता नहीं, लेकिन उनके मन में ये है कि वो आपके दिल में ये जो ज्वालामुखी है उसको खत्म करके आपको इमोशनल बना दे, इमोशंस डाल दे। ठीक है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, यानी कि आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर मुझे प्यार दिख रहा है। अगर बाय चांस मान लो आपने कुछ ऐसी बातें कह दी थी अपने पार्टनर को गुस्से में, तो मे भी नाराज़गी है, लेकिन नाराज़गी होने से प्यार नहीं ख़त्म होता है, प्यार है। हाँ, नाराज़गी की वजह से वो इस वक्त मतलब दूर है, कनेक्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं। हाँ, कुछ तो है आप दोनों के बीच में, या कोई और रीज़न हो सकते हैं जिसके वजह से, कुछ डर भी हो सकता है जिसकी वजह से ये दूरी मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, आपको लेकर इमोशंस वो फील नहीं करते हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में मुझे ऐसा डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि ये ना किसी चीज़ की अभी प्रिपरेशन में हो, कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, ये कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो अभी वो अपना माइंड जो है ना वो किसी और झगड़ों में, किसी और आर्ग्यूमेंट में नहीं लगाना चाहते हैं। उनको है कि जैसे ये क्लियर हो जाए, ये एग्ज़ाम वगैरह से ये फ्री हो जाए, जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में, एक एग्ज़ाम है, कंपटीशन है या कुछ भी है, इससे ये फ्री हो जाए, देन ये जी भर कर बातें करेंगे या जी भर कर सब चीज़ें आपके साथ सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तब तक इन्होंने आपके गुस्से को और आपको पॉज में रखा हुआ है। सो गाइज, ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, जो कि मैंने आपको बताई कि इस व्यक्ति के अंदर आज के दिन बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दिखाई दे रही है, बात करने का मन करेगा, बिकॉज इफ़ एंड बट के वजह से वो कहीं ना कहीं आपसे हो सकता है कि कनेक्ट ना कर पाए। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।